नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, द कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ product of two tensors obeys the same rule, obeys the same rule as ordinary differentiation, obeys the same rule as ordinary differentiation, obeys the same rule as ordinary differentiation। देखिए, आपको पता है किसी भी तरीके के टेंसर्स का आपस में प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब केवल प्रोडक्ट बोलेगा तो ये समझ जाइएगा कि आउटर प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, या ओपन प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो मान ले रहे दो टेंसर है, एक AIJ है, दूसरा BKLM है। ये हमारा 1,1 टाइप का है, ये हमारा 2,1 टाइप का है, या इसको भी 1,2 ले लीजिए, L,M कर लीजिए। ये हमारा 1,2 टाइप का है। दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट लेने पे जो टेंसर मिलेगा वो जाहिर सी बात है IKJLM मतलब 2,3 टाइप का मिलेगा। तो हमसे कह रहा है कि AIJ BKLM का जब आप कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन लेंगे P के रिस्पेक्ट में तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की परिभाषा को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन को एज सच उतारेंगे कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन वाली परिभाषा का यूज़ करेंगे, यही रिजल्ट आना चाहिए। दैट मीन्स कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर्स सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ ordinary differentiation, first function derivative of second plus second function derivative of first। clear? चलिए लिखिए, let AIJ be the component of a tensor, let AIJ be the component of the tensor, be the component of a tensor of type 1,1, दोनों ही मिक्स्ड है। be the component of the tensor of type 1,1 and BKLM be the component of tensor and BKLM be the component of tensor of type 1,2, of type 1,2, then their product, जब भी केवल प्रोडक्ट का नाम होगा इसका मतलब वो कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ओपन प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। देन देयर प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिखिए ओपन प्रोडक्ट, ब्रैकेट में ओपन प्रोडक्ट, ब्रैकेट बंद, इज द कंपोनेंट ऑफ टेंसर ऑफ टाइप, इज द कंपोनेंट ऑफ टेंसर ऑफ टाइप, बताइए किस टाइप का मिलेगा, of type 2,3 is the component of tensor of type 2,3। नीचे से लिखिए let देखिएगा यहाँ पे AIJ BKLM का जब ओपन प्रोडक्ट लेंगे तो जो मिल रहा है वो है CIKJLM, है ना। दो टेंसर्स का ओपन प्रोडक्ट लिया, जो नया टेंसर मिला उसका टाइप है 2,3। लिखिए लेट, ये लिखिए
ये इसको डालिए क्वेश्चन नंबर 1। लेट करके लिख लीजिएगा, लेट। ये हो गया। ब्लैक बोर्ड पे अब देखिए, एक लाइन लिख लीजिए। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 कोवेरिएंटली, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 कोवेरिएंटली with respect to p, small p, with respect to p, comma we get हो गया। चलिए यहाँ देखिए, मिलेगा आपको दिस इम्प्लाइज ए आई जे बी के एल एम का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू सी आई के जे एल एम का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पी। देखिएगा, implies a I j b k l m with respect to p is equal to, करवाइए। ठीक है, जो दिख रहा है उसको पहले p के रिस्पेक्ट में करेंगे। आएगा डेल सी आई के जे एल एम अपॉन डेल एक्स पी। ढकेंगे, इन पांचों की जगह बारी बारी से चेंज करेंगे। हम क्यू ला रहे हैं, इसकी जगह पहले क्यू, फिर इसकी जगह। ऊपर की तरफ चेंज करेंगे तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ चेंज करेंगे तो नेगेटिव। प्लस सी क्यू के जे एल एम क्रिस्टोफल सिंबल आई क्यू पी। बोलते चलिए, बोला करिए क्लास में। बोलने से क्या होता है, हिचक खुलेगी एंट्रेंस के लिए। इसके जगह चेंज कराइए, बोलिए। प्लस सी आई क्यू जे एल एम क्रिस्टोफल सिंबल के क्यू पी, ठीक, माइनस सी आई के क्यू एल एम क्रिस्टोफल सिंबल क्यू जे पी माइनस सी आई के जे क्यू एम क्यू एल पी माइनस सी आई के जे एल क्यू क्रिस्टोफल सिंबल क्यू एम पी। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से पहले किए थे, वैल्यूज पुट करते चल रहे हैं, करवाइए। दिस इम्प्लाइज ए आई जे बी के एल एम with respect to p is equal to del upon del x p a I j b k l m प्लस c q k। i की जगह क्या हो गया, q, i की जगह q। बोलिए, a q j b k l m क्रिस्टोफल सिंबल आई क्यू पी प्लस के की जगह क्यू, तो मिलेगा ए आई जे बी क्यू एल एम के क्यू पी माइनस सी नीचे की तरफ जे की तरफ क्या हुआ है, क्यू, जे की जगह क्यू, तो क्या मिलेगा, माइनस ए आई क्यू बी के एल एम क्यू जे पी माइनस सी, सॉरी, माइनस ए आई जे बी के एल बी के क्यू एम क्यू एल पी माइनस ए आई जे बी के एल क्यू क्यू एम पी। यहाँ तक में कोई दिक्कत, इतना क्लियर है, उतारिए।
क्योंकि अब इसके बाद हम सॉर्टिंग कराएंगे। ठीक है, एक स्टेप और लिख लीजिए, देख लीजिए, फिर सॉर्टिंग कराएंगे, तब तक फिर गंदा होगा। देखिए AIJ BKLM विथ रिस्पेक्ट टू P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कॉमन ही है, ऑर्डिनरी है, और फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे AIJ डेल XP, सेकेंड को ऐसा उतारेंगे BKLM प्लस फर्स्ट को ऐसा उतारेंगे AIJ डेल BKLM अपॉन डेल XP। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन की परिभाषा से। बाकी सबको हम ऐसा उतार रहे हैं, अब बस केवल हम सॉर्टिंग करेंगे तो गंदा हो जाएगा, तब तक आप उतार लीजिएगा। प्लस AQJ BKLM IQP उतारते चलिए आप लोग, बस यही चीज़ हम उतार रहे हैं यहाँ पे, है ना। प्लस AIJ BQLM KQP माइनस AIQ BKLM QJP माइनस AIJ BKQM QLP माइनस AIJ BKLQ QMP। यहाँ तक उतारिए, अब सॉर्टिंग करेंगे इसकी। इसके बाद एक थ्योरम है और दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हमको उम्मीद है कि कल हम ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को, और कल ख़त्म करने के बाद हम कल उस पर मेट्रिक स्पेस पे नहीं आएंगे, रिकी शुरू कर देंगे। ठीक है, परसों हम मेट्रिक स्पेस पढ़ाएंगे। अच्छा, कुछ अंतर लगता है आप लोगों को रिकॉर्डेड में और इसमें क्लास में? टाइम के अलावा जैसे हम खुद अपना वीडियो देख रहे थे, बड़ा बकवास लग रहा था, हमको मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन हमको ये चीज़ समझ में आई कि लाइव में चीज़ें बहुत ये समझ में आता है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। रिकॉर्डेड में मतलब उस तरीके से में वो चीज़ नहीं आ पाती है जो मतलब लाइव क्लास में आती है, इतना डिफरेंस है। हाँ, लेकिन ये है कि इस तरह के लाइव वीडियोस ऑनलाइन क्लास से बहुत बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में एक इंडेक्स गया, सब काम खत्म, नहीं चल पाएगा ये ऑनलाइन क्लास पे। मतलब हमको पर्सनली कॉन्फिडेंस नहीं है मीट या जूम ऐप का इसको पढ़ाने के लिए, 1% कॉन्फिडेंस नहीं है। ये MP
हो गया? नहीं नहीं, ऐसे नहीं आना है। हो गया भाई, आगे बढ़े। अब हम सॉर्टिंग करने चल रहे हैं, ठीक है। सॉर्टिंग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अरे ऊपर है तुम्हारी गाड़ी, कमरे में है, रेड वाली। दरअसल 5 बजे सब इसकी क्लास रहती है, हमने 5 बजे से इसकी क्लास रखवा दी। सुबह का ना बड़ा डिस्टर्ब रहता था, क्योंकि सेकेंड ईयर अब मेरे यहाँ सुबह आने लग गया है, तो बड़ी हम क्या ऐसा इसकी क्लास अपना 5 बजे से रखवाएं बेटे की, है ना। वो भी तो पढ़ेगा भाई, मैम आती हैं पढ़ाती हैं, इन लोग की क्लास सुबह 11:15 से चलती है, तो हमको लग रहा था ये थोड़ा डिस्टर्ब रहता है उसमें बाकी बच्चों के बीच में, थोड़ा बोलता बच्चे रहते हैं ना, तो बोलता थोड़ा ज़्यादा है, इसको कहानी सुनाने की आदत है, तो ना ये बोल नहीं पाता है, तो ये फ्रस्ट्रेट होके भाग जाएगा कि हमको नहीं पढ़ना। अब ऐसे अकेले पढ़ता है तो थोड़ा सा कहानी बोझ बीच बीच में बोलता रहता है, तो ये रहता है कि ठीक है भाई एंटरटेन होते ये मैम भी, ये भी हो गया। सॉर्टिंग देखिए, दिस इम्प्लाइज AIJ BKLM, P। पहले हम लोग ए के टर्म्स को लिखेंगे, कैसे सॉर्ट कर रहे हैं वो देखिएगा। ए में कितने इंडेक्स हैं? 2। कौन कौन से? तो हम लोग उन टर्म्स को एक तरफ करेंगे जब आई और जे की जगह दूसरा इंडेक्स आया होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आई और जे को डिफ्रेंशिएट किए, इसको हम लिख रहे हैं, एक टर्म हम ये लेंगे, फिर आई और जे में ढूंढिए कि कहाँ कहाँ चेंज हुआ है। मेरे हिसाब से एक बार आई की जगह यहाँ चेंज हुआ है, एक टर्म हम इसको लेंगे, दूसरा मेरे हिसाब से कि यहाँ चेंज हुआ है आई, जे की जगह क्या आया है? क्यू, एक हम इसको लेंगे। तो अगर आप इन सब में देखें लिखेंगे तो आप नोटिस कर रहे होंगे BKLM इज कॉमन, तो BKLM को हम बाहर कर रहे हैं, आएगा डेल ए, हाँ नहीं है तो बेटा भैया दे दिलोगे, तुम्हारे लिए बच्चे थोड़ी ना है। देखिए AIJ डेल XP, ठीक, ये कॉमन ले लेंगे अभी हम, फिर इसमें से प्लस AQJ IQP, ठीक, इसमें से माइनस AIQ
क्यू जे पी, और जो कॉमन टर्म हो गया वो सब में से हो गया बी के एल एम, ठीक। प्लस देखिएगा ए आई जे ए आई जे ए आई जे ए आई जे ए आई जे, अब सब में से हम लोग किसको कॉमन लेंगे? ए आई जे को। ए आई जे इज कॉमन टर्म। इसमें से आई जे कॉमन लिए तो मिलेगा डेल बी के एल एन अपॉन डेल एक्स पी। ए आई जे इसमें से कॉमन लिए तो प्लस बी क्यू एल एम के क्यू पी, इसमें से कॉमन लिए ए आई जे तो मिलेगा माइनस बी के क्यू एम क्यू एल पी, इसमें से लिए तो माइनस बी के एल क्यू क्यू एम पी, ठीक। अब इसको नोटिस करिए, ए आई जे का डिफ्रेंशिएशन, इसको चेंज किए माइनस इसको चेंज किए, मतलब कोवेरिएंट डिफ्रेंशिएशन की परिभाषा। इसको नोटिस करिए, इसका डिफ्रेंशिएशन पहले इसको ऊपर वाले को चेंज किए, नीचे वाले को चेंज किए माइनस आया, नीचे वाले को चेंज किए माइनस आया। तो ओवरऑल अब हम लोग कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट ए आई जे बी के एल एम विथ रिस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू ए आई जे विथ रिस्पेक्ट टू पी, प्रोडक्ट होगा साथ में बी के एल एम प्लस ए आई जे, ये कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन बी के एल एम विथ रिस्पेक्ट टू पी, यही हमको शो करना था, ठीक है। उतारिए। यहाँ से उतारना शुरू करिए, पूरा उतारिए। बच्चे जैसे पलते हैं ना वैसे ही समझदार हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। आज इसकी दादी है नहीं, सो रहा था, उठा है, पैंट खोला, सॉक्स खोला, खुद वॉशरूम चला गया, आया है, हमको तुम्हारी आवाज़ आ रही थी। तो बच्चे ना उसी तरह से टैकल करने लग जाते हैं परिस्थितियों को। जाके चुपचाप पीछे बैठो।
ये मेरे मैके का सबसे फेमस बच्चा है, मतलब मेरे मैके में ये इसलिए फेमस है कि ये बहुत समझदार है हर चीज़ों को लेकर के। कहीं बैठ जाओ जो भैया के पास बैठ जाओ। लेकिन भैया को परेशान नहीं करना बेटा, हाँ। इन दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम आपको एग्जाम में मिल जाएगा। हो गया होगा अब तक। हो गया। नीचे से लिखिए, hence the covariant differentiation of hence the covariant differentiation of hence the covariant differentiation of open product of two tensors hence the covariant differentiation of open product of two tensors obeys the same rule as ordinary differentiation. Obeys the same rule as ordinary differentiation. Obeys the same rule as ordinary differentiation. हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए और लगा लीजिए वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वाइवा हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिखिए रिकीज थ्योरम। रिकीज थ्योरम, हाँ हाँ उसी में। श्योर है? आप बाहर जाइए बेटा, आवाज़ हो रही है आपकी गाड़ी की। रिकीज थ्योरम, बंद करो। रिकीज थ्योरम, इधर आओ, ये रो लेके जाओ बाहर। देखिए रिकीज ने क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी। इसको क्या कहते हैं? क्रॉनिकल डेल्टा IJ। इसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर। और इसको क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर। रिकीज ने कहा ये तीनों कोवेरिएंटली कांस्टेंट होते हैं। कोवेरिएंटली कांस्टेंट होने का मतलब जब इन तीनों का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। तभी ये क्या कहलाएंगे? कोवेरिएंटली कांस्टेंट। रिकीज ने कहा था क्रॉनिकल डेल्टा IJ, फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर GIJ एंड द रेसिप्रोकल फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर GIJ आर कोवेरिएंटली कांस्टेंट। इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। लिखिए द मैट्रिक टेंसर GIJ, द मैट्रिक टेंसर GIJ, द मैट्रिक टेंसर GIJ कॉमा GIJ नीचे की तरफ कॉमा रेसिप्रोकल ऑफ मैट्रिक टेंसर, रेसिप्रोकल ऑफ मैट्रिक टेंसर, रेसिप्रोकल ऑफ मैट्रिक टेंसर GIJ, IJ ऊपर की तरफ, GIJ ऊपर की तरफ एंड क्रॉनिकल डेल्टा डेल IJ एंड क्रॉनिकल डेल्टा डेल IJ, क्रॉनिकल डेल्टा डेल IJ आर कोवेरिएंटली कांस्टेंट, आर कोवेरिएंटली कांस्टेंट, आर कोवेरिएंटली
कांस्टेंट, डालिए प्रूफ। पहले तो हम आपको ये लिखवाएंगे कि कोवेरिएंटली कांस्टेंट का मतलब क्या है। कोवेरिएंटली कांस्टेंट का मतलब अगर कोई भी टेंसर कोवेरिएंटली कांस्टेंट है, दैट मीन्स उसका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन लेने पर वैल्यू क्या आएगी, 0, या वो टेंसर वैनिश कर जाएगा। लिखिए, एनी टेंसर इज सेड टू बी, any tensor is said to be covariantly constant, any tensor is said to be covariantly constant if its covariant derivative is 0, if its covariant derivative is 0। नीचे से लिखिए, by definition of covariant differentiation, comma we have, by definition of covariant differentiation, comma we have, देखिए यहाँ पे सबसे पहले Gij को कोवेरिएंटली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं m के रिस्पेक्ट में, सिंबल बना दिया। बताइए, डेल Gij अपॉन डेल एक्स m, इसको चेंज करेंगे, नीचे चेंज होगा तो माइनस जी के क्रिस्टोफल सिंबल के आई एम माइनस जी आई के क्रिस्टोफल सिंबल के जे एम, क्लियर, इज इक्वल टू डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स एम माइनस, आपको पता है इसकी परिभाषा से के कट जाएगा, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड काइंड की परिभाषा आएगी जे आई एम माइनस के से के कटेगा आई जे एम इज इक्वल टू डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स एम माइनस, इसकी परिभाषा लिखना सिखाया गया था, लिखवाइए, 1/2 डेल जी जे आई अपॉन डेल एक्स एम प्लस डेल जी जे एम अपॉन डेल एक्स आई माइनस डेल जी आई एम अपॉन डेल एक्स जे, और इसको लिखेंगे तो -1/2 डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स एम प्लस डेल जी आई एम अपॉन डेल एक्स जे माइनस डेल जी जे एम अपॉन डेल एक्स आई। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन किससे किससे कट रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट और कर लें। डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स एम, देखिएगा मैं मल्टीप्लाई भी करते चल रही हूँ, -1/2 डेल जी सिमेट्रिक होता है आई जे अपॉन डेल एक्स एम -1/2 डेल जी जे एम अपॉन डेल एक्स आई माइनस माइनस मिल करके प्लस 1/2 डेल जी आई एम अपॉन डेल एक्स जे माइनस 1/2 डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स एम माइनस के साथ 1/2 डेल जी आई एम अपॉन डेल एक्स जे माइनस माइनस मिल के प्लस 1/2 डेल जी जे एम अपॉन डेल एक्स आई। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाला इससे कट जाएगा, माइनस जी आई जे, सॉरी ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक, बचेगा डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स एम -1/2 इतना -1/2 इतना ऐड होके देगा माइनस डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स एम, जिससे आप देख सकते हैं जी आई जे कॉमा एम इज इक्वल टू 0, मतलब जी आई जे
का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन वैनिश कर गया, मतलब जी आई जे कोवेरिएंटली कांस्टेंट है। अगेन अब हम क्रॉनिकल डेल्टा को करेंगे, यहीं कर दे रहे हैं। अगेन डेल आई जे कॉमा एम इज इक्वल टू डेल आई जे अपॉन डेल एक्स एम, ऊपर आएगा डेल के जे, बैलेंस करेंगे आई के एम, ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो प्लस, नीचे वाले को चेंज करते हैं माइनस, डेल आई के जे एम। क्लियर? दिस implies that del I j comma m is equal to del I j upon del x m। आपको पता है इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 आती है। क्यों 0 आएगी? क्योंकि del I j का मान या तो 1 होता है या तो 0, चाहे 1 हो चाहे 0 हो, 1 को डिफ्रेंशिएट करें या 0 को डिफ्रेंशिएट करें, वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है? हाँ, कहाँ है एक और? m के रिस्पेक्ट में है, तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, इसकी बारी आई, प्लस क्रिस्टोफल सिंबल से चेंज कर देंगे, के कट जाएगा, उसकी जगह कौन जगह ले लेगा? j, तो आपको मिलेगा आई जे एम माइनस के से के कट जाएगा, उसकी जगह कौन ले लेगा? आई, क्योंकि क्रिस्टोफल का तो काम ही है इंडेक्स को चेंज करना, आई जे एम। और इसको हम मेंशन कर रहे हैं सिंस डेल आई जे इज इक्वल टू, या तो इसकी वैल्यू 1 होती है या 0। 1 तब होती है इफ आई इज इक्वल टू जे, 0 तब होती है इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, तो इसको चाहे डिफ्रेंशिएट करें चाहे इसको, दोनों वैल्यू क्या आएगी 0। अब आप ये देख रहे हैं सेम है, दिस इम्प्लाइज दैट डेल आई जे कॉमा एम इज इक्वल टू 0। हमने दो चीज़ों को दिखा दिया कि वो कोवेरिएंटली कांस्टेंट है। तीसरी चीज़ को थोड़ा स्मार्टली करेंगे। ठीक है, उतारिए इतना।
बस इसके बाद जो है मुश्किल से 15 से 20 मिनट का चैप्टर और है, ठीक है। 20 से 25 मिनट, बहुत हाथ फेंक के आधी घंटा। तो कल आधी घंटा हम लोग ये पढ़ेंगे, बचा हुआ 1 घंटा मतलब 1.5 घंटा रिकी पढ़ेंगे। ये तो रिकी थ्योरम है, हम रिकी टेंसर मतलब 6th चैप्टर की बात कर रहे हैं, कर्वेचर टेंसर एंड रिकी टेंसर। वो लास्ट चैप्टर है सेक्शन का, रिकी वाला। अरे होगा 4 से 5 घंटे का। ये ख़त्म होने के बाद 35 नंबर का पेपर मिल जाएगा। ये अलग बात है कि भाई इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि आप एक सेक्शन से 30 नंबर ही कर सकते हैं, तो दूसरा सेक्शन अटेम्प्ट करना पड़ता है। मतलब हमको ध्यान है, हमने लास्ट ईयर 7 या 8 दिसंबर से कर्व इन स्पेस शुरू किया था, जबकि हम लोग वहाँ पढ़ाते थे जून एंड से, ठीक है। तो आप लोगों का उस हिसाब से एकदम टाइम से पहले बल्कि शुरू हो जाएगा कर्व इन स्पेस। एकदम बराबर का कोर्स रहा, 2 महीना पूरा आप लोगों ने वो पढ़ा जो 6 महीने में 5 महीने में पढ़ाया जाता है। जो लोग जून से पढ़ा रहे होंगे वो आपको वेरिएंट डिफरेंशिएशन पे पहुँचे होंगे या वही ख़त्म किए होंगे। बाकी लोग तो जो बाद में शुरू किए हैं वो तो भी काफ़ी पीछे होंगे। अब उड़ा के पढ़ाएं तो एक अलग बात है। अरे तो उसने कितना उड़ा के पढ़ाए हैं, और मान लीजिए उसी में से बीच में से क्वेश्चन आ गया था, और ऊपर से पढ़ा कौन रहा, डीकेडी सर, जो 3 साल बाद पढ़ाना शुरू किए हैं। 3 साल से तो हम ही पढ़ा रहे थे ये बुक बेला में 3 साल। हाँ जितना हम कराए हैं वो सब यूनिवर्सिटी का है, जितना हम बताए हैं वो सब यूनिवर्सिटी के नोट्स का। हम क्या बोले, डीकेडी सर का पढ़ाया हुआ एक तो फंसता नहीं है क्योंकि वो पहले पैटर्न पे पढ़ाते हैं। दूसरी चीज़ 3 साल से बेला में हम ही पढ़ा रहे थे, वो ऑलरेडी 3 साल बाद उठाए हैं, कोई गारंटी नहीं है। हम क्या, हम बहुत पढ़ा दें उसमें से पेपर में कुछ ना है तब क्या कर लेंगे आप लोग। तो मेन तो क्या चीज़ है कि जो पढ़ाएं वो पेपर में आना चाहिए। हम उसके लिए एकदम 100% श्योर है, एकदम बेफिक्र होके जाइए, जितना पढ़ाए हैं उसी में से पेपर आएगा, कुछ छोड़े ही नहीं है। और एक्स्ट्रा करके पढ़ाएं तो कहाँ से मिलेगा पेपर में। एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि बुक उठाना नहीं है, जितना हमने नोट्स में लिखवा दिया है बस उतना ही आना है आपका। इसीलिए तो बुक से पेपर नहीं बनता है। जीपी सर पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, जीपी सर इसमें से पेपर बनाते ही नहीं है, दूसरी किताब से बनाते हैं जिससे हम पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, सब लिख डालिए। हमको देखिए, हम अपने दिमाग से बताएं, बीएससी फर्स्ट ईयर को हमको लग रहा है प्रमोट कर देंगे ये लोग, ठीक है। थर्ड ईयर का तो 100% एग्ज़ाम लेंगे, सेकेंड ईयर का हम थोड़ा सा डाउटफुल है, हम कुछ कह नहीं सकते। हो गया भाई, मुकेश हो गया। अब हम लोग थर्ड वाले को प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने का तरीका थोड़ा दूसरा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, देखिए हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट हम लोग जानते हैं GIK इज इक्वल टू क्रॉनिकल डेल्टा KJ। देख लीजिए, आई से आई कटेगा, KJ, ठीक है। इसको कोवेरिएंटली डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएटिंग above इक्वेशन कोवेरिएंटली कॉमा वी हैव, चलिए भाई कराइए।
अभी हम जस्ट पढ़ा है कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की परिभाषा को सेटिस्फाई करता है। कराइए। तो मिलेगा जी आई के का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन डेल के जे का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर देखिए ऑर्डिनरी प्रोडक्ट की डेफिनेशन को यहाँ पे इम्प्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज जी आई के कॉमा एम प्लस जी आई जे कॉमा एम, ये तो ज़ीरो ही है। दिस इम्प्लाइज हमने प्रूफ कर दिया है कि इसका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है सिंस जी आई जे कॉमा एम इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। मिलेगा जी आई के कॉमा एम इज इक्वल टू ज़ीरो। हमको दिखाना था जी आई के का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ज़ीरो होगा, लेकिन ये साथ में चला आया, इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए देखिए क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग, और ये स्टेप सीखिएगा, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, सीखिएगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए कि कभी ये प्रूफ करना उसके साथ ये आ रहा हो तो क्या करते हैं। मल्टीप्लाइंग एबव इक्वेशन बाय जी एल जे कॉमा वी हैव, चलिए करिए, जी एल जे इसका रेसिप्रोकल जी आई के कॉमा एम, ज़ीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करिए इसको, जे से जे कटेगा, देगा क्रॉनिकल डेल्टा एल आई इंटू जी आई के कॉमा एम इज इक्वल टू ज़ीरो। आई से आई कटेगा, एल आ जाएगा, मिलेगा दिस इम्प्लाइज जी एल के कॉमा एम इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज एल और के दोनों की वैल्यू 1 से n तक, तो उसकी जगह m भी लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है कि किसी के भी एक्स्ट्रा टर्म को हटाने का। ठीक है, उतार लीजिए, सिंस वी नो दैट से। जब रिजल्ट्स पता है तो हम वैसे क्यों जाएं पूरा प्रोसीजर, भाई ये तो रिजल्ट आपको पूरा बताया ही गया है ना, यही इसकी खासियत है। उतारिए।
हो गया, नीचे से लिखिए हेंस जी आई जे नीचे की तरफ कॉमा जी आई जे ऊपर की तरफ, हाँ हेंस जी आई जे नीचे की तरफ कॉमा जी आई जे ऊपर की तरफ कॉमा डेल आई जे ऊपर नीचे दोनों आर कोवेरिएंटली कांस्टेंट, आर कोवेरिएंटली कांस्टेंट। हो गया, हेडलाइन डालिए लाप्लासियन ऑफ स्केलर इनवेरिएंट, लाप्लासियन ऑफ स्केलर इनवेरिएंट, लाप्लासियन ऑफ स्केलर इनवेरिएंट। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। सबसे पहले नाम किसका आ रहा है, आखिरी में स्केलर इनवेरिएंट। मान ले रहे फाई स्केलर है, आपको हम बताए थे कि जब फाई की बात करते हैं या इसकी बात करते हैं तो उसका ग्रेडियंट लिया जाता है। क्या लेते हैं, ग्रेडियंट। तो फाई का ग्रेडियंट लेंगे, जैसे ही फाई का ग्रेडियंट लेंगे इसका साइन ये बनकर आएगा, इसका मतलब होता है फाई कॉमा आई। ये स्केलर था लेकिन अब ये कोवेरिएंट वेक्टर है, ठीक है, ठीक। फिर बताए थे डाइवर्जेंस कंट्रा का लेते हैं, और एक दिन हम बता रहे थे अगर कभी भूले भिसरे कोवेरिएंट का डाइवर्जेंस लेना पड़ गया तो पहले उसको कंट्रा वेरिएंट में चेंज करेंगे। कंट्रा वेरिएंट में चेंज करने के लिए उसके एसोसिएट का सहारा लेंगे। अगर हम इसमें जी आई जे का मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे हिसाब से अब ये कंट्रा वेरिएंट होगा, ठीक है, कंट्रा वेरिएंट वेक्टर होगा। और कंट्रा वेरिएंट वेक्टर का हम एसोसिएट्स का मतलब होता है जी आई जे में कहीं एक कंट्रा वेरिएंट वेक्टर है ए आई और को वेरिएंट वेक्टर है ए जे। तो कैसे कंट्रा को को में बदला जाए, तो कहते हैं इसका मल्टीप्लाई कर दो, जे से जे कटेगा, ए आई ऊपर की तरफ ए आई ऊपर की तरफ। इस केस में ये दोनों एक दूसरे के एसोसिएट कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले स्केलर इनवेरिएंट था, हमने उसका ग्रेडियंट लिया, ग्रेडियंट लेने के बाद ये मिलता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ग्रेडियंट लेने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, कोवेरिएंट में। अब हम इसका डाइवर्जेंस लेना चाहते हैं, लेकिन हमने बताया था कि डाइवर्जेंस केवल किसका लेते हैं, कंट्रा वेरिएंट का। तो हमने कोवेरिएंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, कंट्रा वेरिएंट में। कोवेरिएंट को हमने कन्वर्ट कर दिया कंट्रा वेरिएंट में। अब हम इसका डाइवर्जेंस ले सकते हैं, इसी को बोलते हैं लाप्लासियन ऑफ स्केलर इनवेरिएंट। मतलब सबसे पहले स्केलर इनवेरिएंट का ग्रेडियंट लेंगे और फिर इसका डाइवर्जेंस लेंगे। स्केलर इनवेरिएंट का ग्रेडियंट और फिर उसका डाइवर्जेंस, पूरा प्रोसीजर वृहत में उधर लिखे हैं। जब स्केलर इनवेरिएंट का ग्रेडियंट लेते हैं तो कोवेरिएंट वेक्टर बनता है, लेकिन कोवेरिएंट वेक्टर का डाइवर्जेंस नहीं ले सकते, इसलिए हमने पहले उसको किस में कन्वर्ट किया, कंट्रा वेरिएंट में, विद द हेल्प ऑफ एसोसिएट्स। फिर हमने उसका क्या ले लिया, डाइवर्जेंस। इसको लिखते हैं इज इक्वल टू del 2 phi, ठीक। और इसको कहते हैं लाप्लासियन ऑफ स्केलर इनवेरिएंट, लाप्लासियन ऑफ स्केलर इनवेरिएंट। बात समझ में आई, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। आगे बढ़े, चलिए लिखिए डेफिनेशन, इसमें लिखिए डेफिनेशन। स्केलर इनवेरिएंट का पहले क्या लेंगे, ग्रेडियंट, फिर उसका क्या लेंगे, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस लेने के लिए उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कंट्रा वेरिएंट में, विद द हेल्प ऑफ एसोसिएट्स। लिखिए if phi is the scalar invariant, if phi
is a scalar invariant, if phi is a scalar invariant, then its gradient is denoted by, then its gradient is denoted by, then its gradient is denoted by del phi, यहाँ लिखा है del phi, then its gradient is denoted by del phi has component phi comma I, has component phi comma I। अब इसका हम लोग क्या लेते हैं, डाइवर्जेंस। ये बीच की बात मेरे और आपके बीच की है बस, कि ये कोवेरिएंट होगा। डाइवर्जेंस लेने के लिए पहले कंट्रा वेरिएंट में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसोसिएट्स, तब हम डाइवर्जेंस लेंगे। जनरली ये बीच का प्रोसीजर किसी किताब में दिया नहीं है, तो जब इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं तो बच्चे पूछता रहे ये कैसे हो गया, लेकिन कोई टीचर बताता नहीं है, कहता है रट लो। हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये इसके बीच का प्रोसीजर है। कल हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका, तब कल आप हमसे ये सवाल करेंगे कि अरे मैम ये कैसे हो गया, तब हम आपको इसी प्रोसीजर के बारे में फिर एक बार बता के फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, लिखिए फुल स्टॉप के बाद द डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर, द डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर, द डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर is called the Laplacian of phi, is called the Laplacian of phi, and is denoted by del 2 phi, and is denoted by del 2 phi। नीचे से लिखिए thus divergence gradient of phi is equal to del 2 phi। Thus divergence gradient of phi is equal to del 2 phi। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम कल बताएंगे। ठीक, कल ही ख़त्म हो जाएगा।